एमपी के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल टॉप रैंकिंग में है। रतलाम और झाबुआ के सीएम राइज स्कूल तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि स्कूल के सभी अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ को बधाई है। तो बता दें, एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए। वर्ल्ड रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल भी शामिल किए गए हैं। टॉप रैंकिंग में रतलाम का सीएम राइज स्कूल है और साथ ही आपको बता दें झाबुआ के सीएम राइज स्कूल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि एमपी सरकार के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। सभी अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ को बधाई भी मुख्यमंत्री ने दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए। निश्चित तौर पर ऋतु, इसे बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो T4 वर्ल्ड एजुकेशन, T4 एजुकेशन है, उसने टॉप 10 स्कूलों में से जो 2 स्कूल मध्य प्रदेश की सीएम राइज स्कूल है वो आई हैं। सीएम राइज स्कूल जो रतलाम की है वो आई है और झाबुआ की जो सीएम राइज स्कूल है वो आई है। रतलाम की जो सीएम राइज स्कूल है, इसमें नवाचारों के लिए इसे इस रैंकिंग में रखा गया है और झाबुआ की जो सीएम राइज स्कूल है इसे स्वस्थ वातावरण के लिए रखा गया है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को, अधिकारियों को बधाई दी है और ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की गई थी और अब वर्ल्ड यानी विश्व के जो टॉप स्कूल होते हैं उसकी टॉप 10 रैंकिंग में आना एक बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में और भी स्कूलों के नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। सूरज, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इसी बीच रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का काम होगा। 1 महीने में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो बड़ी खबर रेल यात्रियों से जुड़ी हुई आपको बता दें, रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का काम होगा। 1 महीने में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का काम होने जा रहा है, जिसके चलते 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और बता दें आपको, महीने भर में करीब 100 ट्रेनें रद्द रहेगी। तो भोपाल बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता आशीष दुबे लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, कई ट्रेनें बीते समय में हमने देखा रद्द हो चुकी हैं और अब इस महीने 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द होने वाली है। खासी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ेगा। आशीष ऋतु, बिल्कुल जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 65 ट्रेनें सिर्फ अब 10 दिनों के भीतर रद्द होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हमारे जोन है, रेलवे जोन, वहाँ के जो अधिकारी लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं लोगों से कि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उससे उनको खेद है। लेकिन खेद का जो मामला है वो तो ठीक है ऋतु, लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये बिलासपुर रेल मंडल के सबसे बड़े स्टेशन यानी बिलासपुर स्टेशन की है और यहाँ देखिए आप, एक कर्फ्यू जैसे हालात है जहाँ कभी सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती थी। ये पटरी नंबर 1 है जहाँ पे वीवीआईपी ट्रेनें रुकती थी, लोग चढ़ते थे, यहाँ से सवार होते थे। गिनती के 1-2 यात्री दिख रहे हैं, वो भी इस इंतज़ार में दिख रहे हैं ऋतु कि उनकी ट्रेन कब आएगी। लेट लतीफ़ी का जो ये आलम है बिलासपुर में, वो तो झेल ही रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेनों के भीतर जो समस्या चल रही है वो भी एक तरह की है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वे ट्रेन आएगी, जाएंगे। देखिए हाथ इनका फ्रैक्चर है और बैठे इंतज़ार में। कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं भैया? यार बिलासपुर है। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? इसका टाइमिंग है यहाँ 10:40। अभी तक नहीं आई है ट्रेन, क्या समस्या हो रही है? अभी भी टाइम ही है ट्रेन को, समझ लो अभी 12 बजे दिखा रहा है, अभी तक आया ही नहीं है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कब तक आएगी यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं, नेट से ही देख रहे हैं। प्रशासन से क्या कहेंगे, रेल प्रशासन से? बस कल का शेड्यूल 3 बजे का है। कल मतलब जो अपना डेस्टिनेशन है जहाँ पहुँचने का 3 बजे पहुँचा है। 10:40 यहाँ है और 12 दौर जाना है, तो 10:40 से लेके 3 बजे इतना लेट हो रहा है। आप तब से बैठे हुए हैं? नहीं, अभी बैठे हुए हैं, आज जाना है हम लोग को, लेकिन कल का शेड्यूल बता रहा हूँ। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर क्या कहेंगे आप अधिकारियों से? क्या कहेंगे, सुधार होना चाहिए।
तो रितु ये देखिए, ये नज़ारा है बिलासपुर स्टेशन का, जहां लोग इस बात को लेकर इंतज़ार में बैठे हैं कि उनकी ट्रेन आएगी और वे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन सोचिए, ये 1-2 यात्री हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सुबह 10:40 से अभी तक। और दूसरी जो बात है कि 100 ट्रेनें रद्द की है रेलवे ने। 100 ट्रेनें, इनमें इतनी बड़ी छोटी सारी ट्रेनें शामिल हैं, मेमू है, पैसेंजर है, एक्सप्रेस है। तो कुल मिलाकर के जो बिलासपुर स्टेशन पर जो ये नज़ारा है वो बिल्कुल लोगों को हैरान करने वाला है कि आखिर रेलवे बोर्ड ट्रेनों को नियमित चलाने को लेकर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। आशीष, ऐसे में कह सकते हैं कि महीने भर तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा रही है और ऐसे में खासी परेशानियों का सामना रेल से जाने वाले यात्रियों को उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार हिंसा पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बलौदा बाजार की घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और विधायक पदाधिकारी आज बलौदा बाजार घटना स्थल के लिए निकल गए हैं। दीपक बैज, चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल बलौदा बाजार के लिए निकल गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी विधायक भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, बलौदा बाजार आगजनी मामला जिस पर सबकी नजरें हैं, तो वहीं बलौदा बाजार घटना स्थल के लिए आज जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई है उसके नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, विधायक निकल गए हैं। क्या जानकारी अनमोल? देखिए रितु, मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के राजीव भवन में हूं, जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। और यहां से अभी कुछ ही देर में जितने भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात करें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें, ये तमाम वो नेता हैं जो बलौदा बाजार के लिए आज रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया है। एक बार मैं बोलूँगा कि दिखाइए किस तरीके से राजेंद्र यहाँ पर अब नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है, क्योंकि ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। अब से कुछ ही देर में यहाँ से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बलौदा बाजार के लिए रवाना होंगे, जहां पर ये हिंसा हुई थी वहां पर जाएंगे और जो भी वहां पर मौके स्थल का जायजा लेंगे। इसके अलावा जो अमर गुफा है जहां से ये पूरा जो विवाद उत्पन्न हुआ था, वहां भी ये नेता जा सकते हैं। तो ऋतु, कुल मिला के जो एक कांग्रेस की तरफ से आया था कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो बलौदा बाजार जाएंगे और स्थिति का जो है मुआयना लेंगे, जायजा लेंगे कि आखिरकार ये हिंसा कैसे हुई थी। और इसके साथ ही जो वहाँ के समाज के प्रतिनिधि मंडल है उनसे भी मुलाकात करेंगे ये तमाम नेता। आपको याद होगा रितु कि कल भी कांग्रेस की एक जांच कमेटी बलौदा बाजार गई थी, जिसकी लीड कर रहे थे शिव डहरिया, जो कि पूर्व मंत्री हैं। तो इसी तरीके से आज भी कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो बलौदा बाजार जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये नेता वहां जाएंगे और समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे, तो इस जो ये 10 जून को हिंसा हुई थी इसको लेकर के क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बिल्कुल, देखना होगा जो कमेटी बनाई गई है अनमोल, उस कमेटी की जांच में क्या कुछ निकलेगा। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका जानकारी के लिए। तो बलौदा बाजार आगजनी को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ही बात करेंगे, जहां हुई हिंसा पर विष्णुदेव साय सरकार लगातार एक्शन में है। एक तरफ सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, तो सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। 10 जून दिन था सोमवार। सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक बलौदा बाजार में हिंसा भड़क उठी। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। इस आगजनी में करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा की खबर जैसे ही रायपुर पहुंची तो साय सरकार भी एक्टिव हो गई। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं अभी तक क्या कुछ हुआ है। बलौदा बाजार में कब क्या हुआ। 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा। वहीं प्लानिंग के साथ वहां हिंसा भड़काने के लिए उपद्रवी पहुंचे थे। कलेक्टर एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई और 16 जून तक जिले में धारा 144 लागू हो गई। वहीं 11 जून को 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। उपद्रवियों पर कार्रवाई के सीएम ने निर्देश जारी किए। सीएम विष्णुदेव साय ने की हाई लेवल मीटिंग और शांति और सौहार्द बनाने की अपील भी की। वहीं डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने लिया जायजा। 11 जून को बलौदा बाजार कलेक्टर एसपी हटाए गए।
दीपक सोनी को नया कलेक्टर बनाया गया तो वहीं विजय अग्रवाल को सौंपा गया एसपी का जिम्मा। 13 जून को कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम घटनास्थल पहुंची। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया। तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया गया। साय सरकार ने बलौदाबाजार पर आयोग का भी गठन किया है। बलौदाबाजार हिंसा पर बना आयोग। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। 1 सदस्यीय होगा न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में बना है ये आयोग और मुख्य तौर पर 6 बिंदुओं पर जांच करेगा आयोग। वहीं 3 महीने में आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार की कोशिश से अमन बहाली हो रही है, जिम्मेदारों पर एक्शन भी लगातार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर भी लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक गौ अभ्यारण्य बनेंगे। गौ अभ्यारण्य में जल्द ही काम भी शुरू होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक ली जिसमें ये निर्देश भी दिए। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए हैं। तो सभी संभागों में एक गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे जिसमें जल्द ही काम भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की और इसी बैठक में ये निर्देश भी दिए गए हैं। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए। सभी संभागों में एक गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में गौ अभ्यारण्य बनेगा जिसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक ली और इसी बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए। तो विभाग की समीक्षा की जा रही थी, पशुधन विकास विभाग की समीक्षा, और इसी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए। तो सभी संभागों में एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। और इधर नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए। मोहंदी के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। गश्त पर निकले 2 जवान इसकी चपेट में आए। तो नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। मोहंदी के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी लगा रखा था जिसमें ब्लास्ट हुआ। गश्त पर निकले 2 जवान आईईडी की चपेट में आ गए और ब्लास्ट हुआ। तो नारायणपुर से खबर सामने आई है। मोहंदी के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं आईईडी ब्लास्ट में। और फोन लाइन पर संवाददाता तामेश्वर सिन्हा जुड़ गए हैं। तामेश्वर, क्या जानकारी है, क्या स्थिति है घायल जवानों की? बिल्कुल रितु, जैसा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में जो है आईटीबीपी के जवान जो है निकले हुए थे, उसी दौरान जो है कोहकामेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मोहंदी के जंगल है वहां नक्सलियों द्वारा पहले से आईडी प्लांट किया गया था जिसकी चपेट में आने से 2 जवानों को मामूली चोटें आई है, ज्यादा चोटें नहीं आई है उनको, और अभी उनकी जो है सामान्य स्थिति है। लगातार उस क्षेत्र में जो है जवान सर्चिंग कर रहे हैं क्योंकि देखा जा रहा है कुछ दिनों में बस्तर में जिस हिसाब से जवान लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकल रहे हैं, जिसके मद्देनजर नक्सली जो है बौखलाहट में इस तरह के जो है आईडी प्लांट करते हैं ताकि जो है जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जी रितु। जी बिल्कुल बिल्कुल तामेश्वर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मोहंदी के जंगल में ये आईईडी प्लांट किया गया था जहां ब्लास्ट हुआ और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, रायपुर की बात करेंगे। भू माफिया के खिलाफ सख्त हुआ है रायपुर नगर निगम। 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएगा निगम। अवैध प्लॉटिंग पर भी लगाम लगेगी। शहर के अंदर बाहर के वार्डों में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। भू माफिया के खिलाफ रायपुर नगर निगम सख्त हो गया है। 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएगा नगर निगम और अवैध प्लॉटिंग पर इससे लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। शहर के अंदर, शहर के बाहर के वार्डों में अवैध प्लॉटिंग देखने को मिल रही है जिसको लेकर नगर निगम अब सख्त हो गया है और अब सख्ती दिखाते हुए देखिए ये प्लानिंग की गई है। भूमाफिया के खिलाफ रायपुर नगर निगम अब 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएगा। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने की कोशिश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। अपने दौरे में नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। तो G7 के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं इटली और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो सकती है।